एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन हर साल पूछते हैं कि सर हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पे हमारे जो टीचर पढ़ाते हैं और जो टॉपिक पढ़ाते हैं हमको समझ में नहीं आता है। और समझ में नहीं आता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है कि वो जो टीचर है वो क्वालिफाइड नहीं है या वो टीचर उस टॉपिक को बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। टीचर क्वालिफाई भी है और एक्सप्लेन भी कर सकता है और डिजर्व भी करता है कि वो बच्चों को पढ़ा भी बहुत अच्छा सकता है, लेकिन वो उस स्कूल में या किसी भी प्राइवेट स्कूल में या किसी गवर्नमेंट स्कूल में वो उस बच्चों को उस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करता है। जबकि बच्चों का यह बोलना है कि जो हमारे टीचर है, जो हमारे सर है, वो क्या करते हैं, केवल सिलेबस के पीछे भागते हैं। तो मेरा उन सभी टीचरों से एक क्वेश्चन है कि आप सिलेबस मान लो करवा भी दिए और सिलेबस खत्म हो भी गया तो क्या फायदा? मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दो। आप ठीक है, आपको गवर्नमेंट ने, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है 1 ईयर का, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया गया है कि इस ईयर में ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को किस बात की बेचैनी होती है कि सिलेबस को खत्म करवा दो? भाई खत्म करवा दो, और बच्चों को आया या नहीं आया इसके बारे में कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इसके बारे में? फिर उसके बाद आप लोग खुद बोलते हो कि बच्चा ट्यूशन जाता है। ट्यूशन क्यों जाता है, ये क्वेश्चन पुट अप करो ना। आप ये क्वेश्चन पुट अप करो कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपके बच्चे ट्यूशन क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में जब नहीं आ रहा है तो किसकी कमी है? ट्यूशन टीचर की कमी है, बच्चे की कमी है, आपकी कमी है, पेरेंट्स की कमी है। ये क्या आप सभी ने समझने की कभी कोशिश करी? आप बच्चों को समझाओ ना, बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, बच्चों की प्रॉब्लम को समझो ना, बच्चों से एक एक बच्चों से मिलो ना कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे को कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। भाई पेरेंट्स जो है वो फ्री का तो फीस पेमेंट नहीं कर रही है आपको, वो भी तो मेहनत कर रही है, और आप इतने फीस लेते हो बच्चों से, पेरेंट्स मेहनत करते हैं, हाँ? और बच्चों को केवल सिलेबस क्या कर लोगे आप सिलेबस करवा करके? क्या कर लोगे सिलेबस करवा करके, ये बताओ ना आप, जब बच्चों को टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या उस टॉपिक को धीरे धीरे बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग क्या आप नहीं समझा सकते कि बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग नहीं समझा सकते? 100% समझा सकते हो। मैं समझाता हूं और समझाया जा सकता है। और रिवीजन की बात करते हो ना आप, रिवीजन 1 ईयर में अच्छे से समझा करके 5 से 6 बार किया जा सकता है। एक पढ़ाने की टेक्निक भी होती है। ये भाग दौड़ की रेस में केवल भागने के पीछे मत लगा करो। क्लास के अंदर 1 या 2 बच्चों है, ठीक है, 1 या 2 बच्चे, मैं मानता हूं वो ब्रिलियंट बच्चे, तो उन ब्रिलियंट बच्चों को किसी की जरूरत भी नहीं है, खुद भी पढ़ लेते हैं। ना तो उनको किसी अदर टीचर की रिक्वायरमेंट है, ना आपकी रिक्वायरमेंट है, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन वो बच्चा जो पढ़ने में थोड़ा सा एवरेज है, जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, उसके बारे में कौन सोचेगा? आप ये तो पहले क्वेश्चन पुट अप करो कि बच्चों को जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप सभी ये सिलेबस के दौर से बाहर निकले और बच्चों के नॉलेज पे और बच्चों की क्वालिटी पे ध्यान दें। सिलेबस हो जाएगा खत्म। जब बच्चों को समझ में आने लग जाएगा ना, तो बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चन खुद ज्यादा से ज्यादा करेंगे और बच्चे समझेंगे। देखो बच्चे, बहुत सारे टीचर का ये बोला बच्चे नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? बच्चे को कोई भी टॉपिक समझ में आएगा ना तो पढ़ेंगे। बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनको वो टॉपिक समझ में नहीं आता है। अगर आपको भी या मेरे को भी कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा ना तो पढ़ने को मन नहीं करता है। बच्चे को पढ़ने का मन तभी करता है जब वो टॉपिक समझ में आए। इसलिए आप सिलेबस पे ध्यान न देते हुए आप बच्चों के समझाने पे फोकस करें। सिलेबस अपने आप खत्म हो जाएगा। आप लगे पड़े, एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दिए, एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म कर दिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप एक दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? बच्चों को दे रहा हूं, बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है क्या? बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है, बच्चों को मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, उसके होमवर्क है, और आप बोल रहे हो कि एक दिन में एक चैप्टर करके लो।
और बच्चे मान लो चैप्टर करने के लिए आप दे भी रहे हो और अगले दिन बच्चे डाउट पूछ रहे हो तो आप डाउट भी नहीं बता रहे हो, बोले कि नहीं अगला एक्सरसाइज दो नहीं तो मेरा सिलेबस नहीं होगा, मेरे ऊपर प्रेशर है कि सिलेबस खत्म करवाओ। अरे ये किस बात की प्रेशर है, किस बात की प्रेशर है, आप बताओ ना मेरे को। तो मैं देखो आप सभी से आग्रह करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सभी को पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, आपके अंदर क्षमता भी है, तो सिलेबस का तो ध्यान रखते हुए आप बच्चों को समझाने पर भी फोकस करें। इससे क्या होगा, आपकी भी क्वालिटी निखरेगी, आपका भी समाज में नाम होगा और बच्चे भी तरक्की करेंगे और बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे आपको प्यार करेंगे। अगर आप हर बच्चे पे ध्यान देंगे ना और हर बच्चे को समझाएंगे तो बच्चे आप पे 100% ध्यान देंगे और बच्चे आपको प्यार करेंगे। बच्चे टीचर को तभी चाहते हैं जब उन टीचर से पढ़ाया हुआ हर एक टॉपिक बच्चे को समझ में आए। समझ में आया? इसलिए आप सभी सिलेबस पे ना ध्यान देते हुए आप टॉपिक को समझाने पे फोकस करें। इससे अपने देश के अंदर, अपने हर एक स्कूल के अंदर बहुत ही बड़ा चेंजिंग होगा। और आप किसी भी स्कूल से हो या कि कोई भी पर्सनल टीचर हो तो देख लेना, अगर आप मेरी बात को मानते हो ना तो आपके अंदर भी ग्रोथ होगा, आपके स्कूल के अंदर भी ग्रोथ होगा और अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हो तो इंस्टीट्यूट में भी ग्रोथ होगा। अगर मेरी बात में कोई भी आपको कमी लगे ना तो मेरे कमेंट करके पूछना और मैं हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब दे सकता हूं। धन्यवाद।